नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत उसकी बिगुल अब बज चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी तिथियों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही पूरे बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। 2 चरण में इस बार बिहार में चुनाव होने हैं और पहले चरण को ही नालंदा के लिए दिया गया है। यानी नालंदा में पहले चरण में चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तमाम जानकारियां भी दी है। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार देखिए पूरे नालंदा जिला में 56,000 से अधिक वोटर्स ऐड हुए हैं, मतलब इनकी संख्या बढ़ी है पिछले बार की बात। इस बार अगर हम पूरी संख्या की बात करें तो करीब 22,33,999 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सातों विधानसभा में जितने भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में हैं, उनके किस्मत का फैसला भी करेंगे। और इस बार जो है कुल 11,77,411 पुरुष मतदाता हैं और वहीं महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है। 10,56,535 महिला मतदाता है, मतलब महिलाओं पर जोर तो है ही। और जैसा कि आप समझ सकते हैं पूरे आचार संहिता के दौरान में बहुत सारी पाबंदियां हो जाएंगी। इसके साथ में सभी पर जो रिस्ट्रिक्शंस है सिर्फ उम्मीदवारों पर ही नहीं है, अब तो प्रचार प्रसार के तौर तरीकों पर भी बहुत ही पैनी निगाह रखी जाएगी। सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जाएगा। जो आप प्रचार कर रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा देना होगा, खर्च देना होगा। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग होना है। इस पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जिस तरीके से लोग घबराते थे कि मेरा मोबाइल कहाँ रहेगा, कहाँ छूट जाएगा, तो अब जहां पर पोलिंग बूथ है वहां पर पूरा इंतजाम रहेगा। आप मोबाइल को रख सकते हैं, वोट कास्ट कर करके वापस आकर के आप अपना मोबाइल वहां से ले सकते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार रंगीन फोटो रहेगा। ऐसा कंफ्यूजन का जो दौर रहता है वो नहीं रहेगा। पूरी मशीनरीज को यूज किया जा रहा है। नगर निगम, बिहार सिर्फ नगर निगम क्षेत्र है, तो नगर आयुक्त दीपक मिश्रा ने अब से ही, अब पूरी तैयारी तो हो गई आचार संहिता लगने के बाद, जितने भी सड़कों पर पोस्टर्स और बैनर्स जो आपने दुर्गा पूजा में देखा, शुभकामनाओं की लंबी फेहरिस्त थी। हर पार्टी संभावित उम्मीदवार, हर पार्टी के संभावित उम्मीदवारों ने पूरा प्रचार प्रसार किया था। तो अब इस पे तैयारी हो चुकी है और अब पूरा का पूरा जो सड़क होगा जहां पर पोस्टर्स बैनर्स होंगे उस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे। बहुत सारे लोगों पर है, अब सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया पे भी निगाह रखी जाएगी। अब प्रचार प्रसार के साथ साथ में आप क्या लिख रहे हैं, क्या कमेंट्स कर रहे हैं, कोई अगर भ्रामक स्थितियां होंगी तो उस पर जो आईटी के नियम है उसके अनुसार से आप पर केस भी दर्ज होगा। तो कुल मिलाकर समझा जाए तो अभी पूरे बिहार में जैसे एनडीए 125 उनकी संख्या बल है, 110 इंडिया गठबंधन की रही है और 8 अदर्स में रहे। और जो वोट फीसदी है 37% जो है एनडीए का भी वोट प्रतिशत है और महागठबंधन का भी है। 36% अदर्स। मैं बार बार इस चीज को कह रहा था कि अदर्स की भूमिका हमेशा ही बड़ी होती रही है। और खास करके ओबीसी, ईसी और एससी की जो बात करते हैं, दलित, महादलित और इसी वर्ग की, ये तमाम लोगों का वोट बैंक काफी इंटैक्ट है, काफी मजबूत है। तो सातों विधानसभा पर जो उम्मीदवारों की जो लंबी एक एनालिसिस हो गई कि कौन क्या है, किस विधानसभा में कौन भारी पड़ेंगे, इन सभी चीजों पर बात की गई थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी चुनौतियां पहले फेज में है, तो थोड़ी सी राहत की बात होगी क्योंकि छठ के बाद सबसे पहला चरण होना है पटना, नालंदा और ऐसे बहुत जगहों पर जो चुनाव होंगे। फिर सेकेंड फेज का होगा। तो कुल मिलाकर के पहले फेज में नालंदा है तो पूरी तैयारियां हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सेंट्रल फोर्सेस भी होंगे और उनके निगरानी में पूरा चुनाव होगा। तो इस पर पूरी पारदर्शिता की बात की जा रही है। जो नए वोटर्स होंगे उनके लिए एक अलग उत्साह होगा। तो एक पूरी तैयारी है। आज डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें भी कही है और ये भी कहा है कि क्या रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, क्या चीज रहा है। अब नालंदा पहले चरण की तैयारी पूरी की जा रही है। प्रशासनिक लेवल पे देखा जाएगा, ट्रेनिंग होना है, वोटर्स को भी एक तरीके से जागरूक किया जाएगा, तो ये भी होना है। तो सातों विधानसभा में दिलचस्प ये है कि देखिए बिहार शरीफ में चूंकि बड़ा विधानसभा है, अधिक वोटर्स है, उस पर भी देखना है। राजगीर छोटा विधानसभा है, फिर भी वहां पे वोटर्स बहुत अच्छे हैं। और बिहार शरीफ में जैसा मैंने पहले भी कहा कि चुनाव बहुत टक्कर का होता रहा है और चुनावी पूरी गोलबंदी हो रही है। अब हर पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे यह अभी तय नहीं हुआ है, मगर बहुत जगहों पर तय हो चुका है। नालंदा से या तमाम राजगीर की बात करें
या अस्थामा की बात करें या हरनौत की बात करेंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, किनको कितना वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। सातों विधानसभा में 5 जदयू के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, एक राजद और एक बीजेपी ने। तो ये तो खैर इस पर भी हम लोग कल बात करेंगे, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज हम डीएम को सुनते हैं, कुंदन कुमार को सुनते हैं, आप निर्वाचन पदाधिकारी हैं जिला के, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट संख्या ECI/PN/316/2025 दिनांक 6/10/2025 के आलोक में विधानसभा आम निर्वाचन 2025 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा आज की गई है। प्रेस नोट जारी कर दिया गया है और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि घोषणा के साथ ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन की जो संबंधित कार्यक्रम है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोगों को पूरी डिटेल्स जो हम लोग बता रहे हैं वो आपको दिया भी गया है। हम लोग जैसा आप लोग को विदित होगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2 चरणों में मतदान कराए जाने की बात है। प्रथम चरण में नालंदा जिले के अंतर्गत किया जाना है और जो उसके विधिवत कार्यक्रम है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रेस नोट जारी करने की तिथि आज का ही 6 अक्टूबर था। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 10 अक्टूबर को है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि, स्क्रूटनी की तिथि जो है 18 अक्टूबर को है। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि यानी विड्रॉल का डेट जो है वो 20 अक्टूबर को है। मतदान की तिथि 6 नवंबर को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतदान की तिथि 6/11/2025 को, मतगणना की तिथि 14/11/2025 को और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर लिए जाने की तिथि 16/11/2025 है। इसके साथ ही मैं एक बार आपको निर्वाची पदाधिकारियों का नाम और पदनाम भी एक बार बता देता हूँ। जैसा हम आप लोग को विदित है कि विधानसभा यहाँ पे 7 हैं। 171 अस्थामा विधानसभा के श्री विजय कुमार भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहार शरीफ हैं। 172 बिहार शरीफ श्री वैभव नितिन काजले अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ। 173 राजगीर श्री आशीष नारायण अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर। 174 इस्लामपुर श्रीमती रश्मि कुमारी भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा। 175 हिलसा श्री अमित कुमार पटेल अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा। 176 नालंदा श्री मनीष शर्मा अपर समाहर्ता अपर जिला दंडाधिकारी नालंदा। 177 हरनौत श्री श्रीकांत कुंडलीकर खांडेकर उप विकास आयुक्त नालंदा। इसके साथ ही जो कुल मिला के मतदान केंद्रों की संख्या है, आप लोग जानते हैं कि 1200 का लिमिट जो अभी हुआ है उसके अनुरूप अब 2765 मतदान केंद्र पूरे जिले में है और अंतिम प्रकाशन जो 30 सितंबर 2025 को हुआ है उसके अंतर्गत अब फाइनल पब्लिकेशन के बाद 22,33,999 इलेक्टर्स हैं, जिसमें 11,77,411 मेल हैं, 10,56,535 फीमेल हैं और थर्ड जेंडर में 53 हैं। उसी तरीके से सर्विस वोटर 5,594 हैं और अच्छी बात यह है कि यंग इलेक्टर्स बढ़े हैं, नंबर्स बढ़ा है पहले से बहुत। 36,531 यंग इलेक्टर्स हैं जो 18 और 19 साल के हैं। इसी के साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो PWD है वो 20,510 यहाँ पे हैं। इसके अलावा जो आप लोगों को जानकारी है कि किसी भी प्रकार का शिकायत या सुझाव किया जाना, ये महत्वपूर्ण और अंतिम बात मैं बता रहा हूँ कि निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार का शिकायत हो, सुझाव हो या कोई भी जानकारी किन्हीं को प्राप्त करनी हो तो टोल फ्री नंबर 1950 है, उस पर लोग कॉल कर सकते हैं और वहां से अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं या कोई भी जानकारी चाहिए तो दिया जा सकता है। धन्यवाद। ये पूरा डिटेल्स हम लोग आपको दे भी देंगे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के जो परिप्रेक्ष्य में पुलिस और प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी हमारी द्वारा कर ली गई है। इस बार ये काफी मदद हमको भारतीय निर्वाचन आयोग से मिली है कि इस बार 14 कंपनी CRPF हमको एडवांस में मिली है जो कि प्री पोल ड्यूटी करेगी और हर विधानसभा में हमने उनको अलोकेट किया है ताकि प्री पोल वायलेंस या उस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम की सिचुएशन कहीं भी ना हो। और इस बार 110 कंपनी हमको पैरामिलिट्री की मिलने की संभावना है और हमने हमारी रिक्वायरमेंट भी जो है मुख्यालय में भेजी है जो कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में हमको काफी मददगार होगी। उसके अलावा नालंदा पुलिस द्वारा जो 126 BNSS है जो पहले 107 की कार्रवाई होती थी, तकरीबन 14,000 लोगों के खिलाफ हमने चिन्हित किए हैं 107 की कार्रवाई के अंतर्गत। 8,242 लोगों पे हम लोगों ने बाउंड डाउन की कार्रवाई की है।
4 लोगों पे जो कि दुर्दांत अपराधी थे, उन पे हाईकोर्ट की एडवाइजरी कमेटी ने CCA 12 जो है उसको लगाया है। CCA 3 की कार्रवाई जो है वो 201 लोगों पे हुई है। 1350 लोगों पे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हिस्ट्री शीट हम लोगों ने खोली है और 6699 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने गुंडा प्रस्ताव उसकी हम लोगों ने कार्रवाई की है। फरारी भी हम लोगों ने घोषित किया है, जिसके अंतर्गत 610 लोगों को हमने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में फरार डिक्लेयर करते हुए हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नालंदा जिला के आसपास जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नवादा, गया, पटना, शेखपुरा, जहानाबाद, उस सभी के आसपास हम लोगों ने 19 चेक पोस्ट हम लोग उसमें बनाएंगे, जिसमें निरंतर जो है चेकिंग वीडियोग्राफी के साथ नालंदा पुलिस और जो प्रशासन है उसके द्वारा की जाएगी।